जो पहला भाग है वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जाएगा। भारत का नागरिक कौन होगा, किसी रेलवे बिछाते हुए दूर से लेकर क्या दिए, बीच में कह रहा है हमारे मामा की जमीन है, हम देख गए हैं, हमारे मामा हमको देख करके गए हैं गिफ्ट में। तो रेलवे क्या जलेबी छानते आगे नहीं ले जाएगा ना। जापान की तरह तो हम लोग है नहीं, चाइना की तरह तो है नहीं, हमारे यहाँ भारत में जानते हो राजनीति किस लेवल जा चुकी है। इसमें निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव, जिसे अभी मोदी जी ने खरीद लिया है। जय हिंद। आज की इस छोटी सी क्लास में हमें सीखने वाले हैं कि भारतीय संविधान के भाग और उसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कौन सा भाग कहाँ तक जाता है या फिर किस भाग का क्या नाम है, ये सारी चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। दोस्त, अगर आपको ये वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो अपने फोन से थोड़ी सी क्या कहिए ब्राइटनेस या फिर क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला भाग भाग है, सबको पता है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है और जो भाग है वो है 22। वो तो कुछ संशोधन करके का खा गा घा मतलब एबीसीडी ऐसे करके साढ़े 400 तक लेके जाया जा चुका है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद जो अनुच्छेद है वो 395 से 96 अभी तक नहीं हुए हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का भाग पहला ये एक बात करता है भारत के संघ, हमारे यहाँ संघ एक संघीय राज्य व्यवस्था है ना, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र की कि किस राज्य का क्षेत्रफल कहाँ तक है, ये सारी बातें किसमें लिखी है, भारतीय संविधान के पहले भाग में। और दूसरा भाग है नागरिकता। दूसरा भाग है तो नागरिकता। अनुच्छेद भी देख लेते हैं। जो पहला भाग है वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला भाग जो है उसका नाम है नागरिकता, कि भारत का नागरिक कौन होगा, किसे नागरिकता दी जाएगी या किसके नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। ये सारी चर्चा है भाग 2 में, और ये जाता है 5 से लेकर के 11 तक। कहाँ से जाएगा तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। मतलब जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग भारत छोड़ कर पाकिस्तान भी गए थे, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत भी आए थे ना, तो इसीलिए ये बनाया गया कि नागरिक भारत का होगा कौन। तो दूसरे भाग में क्या है तो नागरिकता। अब आता है हमारा भाग 3, मूल या फिर मौलिक अधिकार, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। ये अनुच्छेद 12 शुरू होगा, जाएगा लास्ट में 35 तक। इसमें 7 प्रकार के पहले अधिकार दिए गए थे, लेकिन उसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे संपत्ति के अधिकार अब क्या होगा, खत्म कर दिया गया है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार सही तो था ही, क्योंकि अपनी संपत्ति सबका अपना अधिकार रहना चाहिए। लेकिन जैसे कभी सरकार रोड बना रही है, रेलवे बिछा रही है, तो वहाँ पर क्या होती थी, रेलवे बिछाते हुए दूर से लेकर क्या दिए, बीच में कह रहा है ये तो हमारे मामा की जमीन है, हम देख गए हैं, हमारे मामा हमको देख करके गए हैं गिफ्ट में। तो रेलवे क्या जलेबी छानते आगे नहीं ले जाएगा ना। तो क्या किया, इसलिए संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है और उसे बहुत ही बाहर कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए तो क्या है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे, और हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब क्या है, हमारे मौलिक अधिकार है। और ये सब करने के बाद जब आपको कोई समस्या उत्पन्न होगी, तब जाकर के आएगा संवैधानिक उपचार, यानी कि अनुच्छेद 32 में। जब आप सीधा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और क्वेश्चन यहाँ से भी बनते रहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का रक्षक है कौन, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार। अब आते हैं भाग 4 की तरफ। भाग 4, दोस्त अगर आपको आवाज़ सही नहीं दिखे, क्योंकि देखिए माइक, वो जो आज हमारे पास माइक था उसकी लाइट थोड़ी सी क्या, वो उसका जो पिन घुसाने देता फ़ोन में वो गड़बड़ा गया, तो इसलिए हम डायरेक्ट बन रही है ना। तो भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जाएगा 36 से लेकर के 51 तक। 1 सेकंड, आपको देखने गए थे कौन सी वीडियो बन रही है कि नहीं। हाँ, देखिए भाग 4, इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपने सुना दिया होगा डीपीएसपी, है ना। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी अनुच्छेद 51 से शुरू होगा, ओ सॉरी, मतलब 36 से शुरू होगा और जाएगा 51 तक, ठीक है। इसमें तमाम प्रकार की बातें कही गई हैं, राज्य मतलब क्या क्या अधिकार देगा अपने यहाँ के लोगों को। फिर आता है भाग 4 तक का, बाद में जोड़ दिया गया है हमारे मौलिक अधिकार तो है भाग 3 में, लेकिन मौलिक अधिकार जो जो हमें मतलब कि हमारा देश संविधान हमें दे रहा है, लेकिन हमारे अपने भी तो मौलिक कर्तव्य कुछ ना कुछ तो होंगे ही। तो 6 प्रकार के, मतलब कि वो हमें 6 अधिकार दे रहा है, लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य को बता रहा है कि आपके ये मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, कितने हैं तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो 11, ठीक है। ये किसमें तो 51 के कम है, 51 के कम है। इसको बहुत ज्यादा संशोधित करके कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए, तो मौलिक अधिकार हुआ, फिर उसके बाद राज्य अपने अपने आप राज्य को क्या देगा, फिर उसके बाद उसी में क्या कर दिया, अलग से जोड़ दिया गया हमारा मौलिक कर्तव्य, जो कि वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा भाग 5। हमारा भाग 5 ये कहाँ से, मतलब ये जो ये 51 पे तो खत्म हुआ डीपीएसपी। फिर उसके बाद ये आएगा भाग 5, तो 52 से शुरू होगा और जाएगा 151 तक। इसमें कुछ 600 थे, ये सबसे बड़ा भाग है। इसमें कितने अनुच्छेद है तो 100। देखो कितना बड़ा भाग है, इसमें जाएगा 100 अनुच्छेद। इसमें संघ की चर्चा है, किसकी चर्चा है तो संघ की। इसी में हमारी आएगी कार्यपालिका, है ना। कार्यपालिका आएगी, न्यायपालिका आएगी, और उसके बाद विधायिका आएगी, ये सब किसमें आएंगे तो इसी संघ में आएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये मतलब कि जो कुछ भी सारी समस्याएं हैं, राष्ट्रपति, संसद, ये सब कहाँ होंगे, इसी में आ ही जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर हम कार्यपालिका, विधायिका और ये न्यायपालिका के
वीडियो अलग से बनाए हुए हैं, भाग 1 के भी वीडियो बना चुके हैं, नागरिकता के भी वीडियो बनाए हैं, मौलिक अधिकार के भी कुछ वीडियो बनाए हैं। अगर आपको मतलब पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप चैनल पर जाइए, इससे हमारा भी भला हो जाएगा और आपको भी कुछ न कुछ तो समझ आएगा ही, ठीक है? तो भाग 5 में किसकी चर्चा है तो संघ की। ये अनुच्छेद 52 से शुरू होगा और जाएगा 151 तक, ठीक है? तो सबसे बड़ा भाग कौन-सा है तो भाग 5 संघ। फिर उसके बाद आता है हमारा भाग 6 संघ यहाँ पर हो गया, ये संघ पूरे ओवरऑल संसद के लिए। फिर उसके बाद आएगा हमारा राज्य, फिर उसके बाद क्या आएगा तो हमारा राज्य। राज्य छठवां भाग का नाम है और ये जाएगा 152 से लेकर के 237 तक। इसमें राज्य का विधानमंडल, विधानसभा, उसका विधान परिषद भी किसी-किसी राज्य में है ना? उसके विधान सभा में सीट, विधान परिषद में ये सब मुख्यमंत्री, राज्यपाल ये सब सारी चर्चा किसमें हो जाएगी तो राज्य में। यानी कि अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में या फिर भाग 6 में, ठीक है ना? आप इसको याद रखिएगा, जैसे पूछेगा वैसे आंसर दे दीजिए, ठीक है? अब आता है हमारा भाग 7। भाग 7 पहले हमारे संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा मतलब किया था, एक भागीदार लेती, फिर उसके बाद कुछ ना 1956 में 56 के तहत इसको क्या किया गया, 7वां जब 7वीं बार संशोधन हुआ हमारे संविधान का, तो इसको निरस्त कर दिया गया। भाग 7 को क्या कर दिया गया तो निरस्त। अब क्या-क्या उसमें प्रक्रिया थी, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना? तो और भी हमको भी रिसर्च ही करना पड़ेगा क्योंकि सारे जब वीडियो बनाने के लिए थे उस प्लेस से तो सारा एकदम एग्ज़ैक्ट बता है ना? तो इसको आप थोड़ा-सा समझ लीजिएगा कि भाग 7 में को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है 7वें संशोधन के तहत 1956 में, ठीक है ना? फिर उसके बाद आता है हमारा भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पौंडुचेरी हो गया, ठीक है ना? जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है ना? तो इसकी चर्चा किसमें है तो भाग 8 है। भाग 8 में ये जाएगा 239 से मतलब 239 लेकर के 242 तक। देखो केंद्र शासित प्रदेश बहुत बड़ी चर्चा तो होगी नहीं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश उनके राज्य, उनके क्षेत्र, उनके कार्यवाहक मतलब क्या-क्या कार्य उसमें होगा, क्योंकि उसमें ना राज्यपाल होते हैं, केवल उसमें उपराज्यपाल होता है। ठीक है ना? और दिल्ली के मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी पुलिस भी उनके हाथ में नहीं होती है, तो बहुत बड़ी बातें नहीं होंगी ना, इसलिए इसमें केवल कितने आरक्षित तो 3, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा आता है भाग 9 पंचायत, भाग 9 पंचायत। अगर आप जाएँगे इस वीडियो में हम देखेंगे मस्त चैनल पे जाइएगा तो उसमें हम एक वीडियो बनाए हुए हैं अनुसूचियों की, उसमें भाग 9 मतलब ये भाग सॉरी मतलब कि अनुसूचियों की भी क्या है चर्चा है, तो अनुसूची के बारे में डिटेल से एकदम बताए हुए हैं, तो 9वाँ संशोधन कब हुआ, 10वां संशोधन कब हुआ, 11वां संशोधन कब हुआ, 12वां संशोधन कब हुआ, मतलब कि पहले तो हमारे संविधान में 8 ही अनुसूची थी ना, तो 4 जो जोड़ी गई वो सारी डिटेल से चर्चा किए हुए आज जाएँगे। अगर उसको पढ़ेंगे तो 1-2 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में आप पे ज़रूर आ जाएगा, अगर अनुसूची से पूछेगा तो। ठीक है, लेकिन इसको देखते हैं। भाग 9 पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था है ना हमारी 11वां संशोधन में। फिर उसके बाद ये कहा जाएगा सर 73वां जो संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, लेकिन संविधान में नहीं रखा, संविधान में तो ये है, लेकिन इसको अनुसूचियों में भी थोड़ी-सी क्या कर दी गई है, जगह दे दी गई है। ये है सिर्फ़ अनुच्छेद 243, इसमें एल अनुच्छेद है क्योंकि बहुत बड़ी बात है, नहीं बातें तो बहुत ही बड़ी है, लेकिन संविधान में अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इसके लिए खर्च नहीं किए गए हैं, तो 243 फिर उसके बाद आएगा हमारा भाग 10, भाग 10 अनुसूचित अनुसूचित जनजाति और जाति ये सब जो नहीं है जैसे एससी-एसटी लोग हैं। एससी-एसटी लोग के लिए क्या है, कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ये हमारे अनुसूचित ये मतलब अनुसूचित जाति क्षेत्र ये सब तो है ही है, वो सब कुछ क्या होते हैं क्षेत्र होते हैं। लेकिन अगर आप जाएँगे संविधान के जो अनुसूचित देखिए उसमें भी क्या है पूर्वोत्तर भारत की चर्चा है, एससी-एसटी की चर्चा है, वो सब क्या है तो देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे हमारे ऐसे क्षेत्र थे जैसे इंग्लैंड की तरह तो हम लोग थे नहीं कि हमारा पूरा राज्य वैसे ही विकसित है, जापान की तरह तो हम लोग है नहीं, चाइना की तरह तो है नहीं, हमारे यहाँ भारत में जानते हो राजनीति किस लेवल पे जा चुकी है। हिंदू-मुस्लिम हमारे यहाँ हमेशा होता रहता है। इसीलिए क्या है एससी-एसटी वाला मसला अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है क्योंकि एससी-एसटी को भी आरक्षण दिया जा रहा है, कुछ लोग आरक्षण लेकर के भी आगे नहीं जा पा रहे हैं और कुछ जिनको दिया जा रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, इस पर बातें करेंगे तो समझे रहेंगे ना। फिर उसके बाद आता है भाग 11 संघ और राज्य संबंध, संघ और राज्य संबंध। इसके भी इस पर हम वीडियो बना करके पोस्ट कर चुके हैं दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हो तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है ना? संघ और राज्य क्षेत्र मतलब राज्य का क्या आपस में जो संबंध होता है। भाग 11 क्वेश्चन इससे खड़े आ जाता है, ठीक है ना? अभी हम मॉक टेस्ट दे रहे थे मतलब टेस्ट नहीं ऐसी वीडियो नहीं चल रही थी टिक, 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 तो उसी में केंद्र और राज्य का संबंध किस भाग में दिया गया है, तो भाग 11 था उसी में। आप भी देखे होंगे कहीं न कहीं, ठीक है? तो संघ और राज्य संबंध का जो उसमें है वो किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद कहाँ से आएगा 245 से लेके 263 तक, लेकिन भाग कहाँ है तो 11 तक। फिर उसके बाद आता है हमारा भाग 12, फिर उसके बाद भाग 12 2 से आपको पूरे अनुच्छेद मतलब कि 22 भाग आ नहीं पाएँगे क्योंकि हमारा बहुत छोटा पड़ जाता है, ठीक है? और ये वो डिजिटल बोर्ड भी नहीं है कि यहाँ से टी पार डला देंगे, ठीक है ना? तो इतने में एडजस्ट करिएगा आप लोग, और बाद में हो सकता है अगर लिख देंगे तो ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो नहीं लिखेंगे। फिर आएगा हमारा भाग 12, ये क्या है वित्त संबंधित संविधाएँ, मतलब कि संविधाएँ,
संविधान नहीं। वित्त संबंधी जो भी बातचीत है वो सारी किसमें लिखी गई है? तो भाग 12 में, है ना? और उसमें वाद-विवाद जो कुछ भी होता रहता है वो सारी बातें किसमें है? तो भाग 12 है, बहुत लंबा-चौड़ा भाग हो जाएगा। ये वाला अनुच्छेद 264 लेकर 300 ए तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 300 तक। पहले 300 था, फिर उसके बाद तो थोड़ा-सा संशोधन करके 300 ए कर दिया गया उसी में। क्योंकि देखो उस हिसाब से संविधान हमारा बहुत खूबसूरत बना, लेकिन उस हिसाब से उतनी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं तो देखिए 1950 में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी ना, इसीलिए देखिए अब 70 साल हो गए तो बहुत सारी चीज़ें नई-नई आ चुकी हैं, तो उसे संविधान में जोड़ दिया जाता है इसीलिए, है ना? और इसीलिए अगर आप पढ़े होंगे सूची, तो एक है राज्य सूची, एक है संघ सूची, एक है समवर्ती सूची दोनों ना, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक अपशिष्ट सूची वो लोग छोड़ कर के गए हैं कि अगर हम जान रहे हैं मतलब कि वो लोग देखो उनका दिमाग कि भाई साहब देखिए अभी संविधान अभी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं है, इसके ऊपर हम नई कानून बना रहे हैं। लेकिन वर्तमान मतलब कि आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएँगी जो अभी नहीं है। तो उसमें मतलब कि आप क्या करोगे फिर? उसके बाद राज्य कहेगा हम बनाएँगे, केंद्र कहेगा हम बनाएँगे। इसीलिए उसके लिए अलग से अपशिष्ट सूची छोड़ कर के गए हैं। इसीलिए तो इतने महान है ना अम्बेडकर साहब, ठीक है? तो फिर उसके बाद ये तो समझ में आया ही होगा। फिर आता है भाग 13 वाणिज्य और सामान। क्या है को? वाणिज्य और समागम। वाणिज्य और समागम मतलब व्यापार की चर्चा है। किसकी तो? व्यापार की चर्चा है। मतलब कि बाहर देशों से कैसे-कैसे मतलब जो भी प्रक्रिया होंगी, वो सारी बातें किसमें कही है? तो भाग 13 में। व्यापार ये 300 से शुरू होगा और अनुच्छेद 307 से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा भाग 14 ये 307 से खत्म हुआ है तो अगला बार कहाँ से शुरू होगा तो भाग ओह सॉरी 308 से। तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ, मतलब इनके अंदर भी जो-जो कुछ भी सेवाएँ आएँगी, वो सारी बातें किसमें लिखी गई हैं? तो भाग 14 में, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ, इनके अंतर्गत क्या-क्या सेवाएँ आती हैं, ये सारी बातें किसमें है? तो भाग 14 में। ये अनुच्छेद वो 307 तक खत्म हुआ, तो ये अगला शुरू होगा 308 तक, 308 से लेकर के जाएगा तो 323 है, 323 तक। फिर उसके बाद आएगा हमारा भाग 15, इसमें निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव, जिसे अभी मोदी जी ने खरीद लिया है। मोदी जी ने नहीं मतलब चुनाव आयोग जो नहीं, उस दिन तो इलेक्शन कमीशन देख ही चुका है, उस दिन राहुल गांधी तो दिखा ही रहे थे, ये देखिए। है ना? फिर उसके बाद क्या है? निर्वाचन आयोग, किसमें है तो? भाग 15 में, ये जाएगा 324 से लेकर के 329 ए तक, ठीक है? फिर उसके बाद आएगा हमारा भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपलब्ध, जैसे एससी-एसटी नहीं है? कुछ वर्ग जैसे एससी-एसटी इन सब के लिए आरक्षण वगैरह जो कुछ भी दिया जाता है, वो उसकी चर्चा किसमें तो भाग 16 में, ये जाएगा अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक, किसमें कितने अनुच्छेद है तो 12। फिर उसके बाद आएगा हमारा भाग 17, भाग 17, भाग 17 में राजभाषा है, राज्य की जो हमारी भाषा देखो, राष्ट्रभाषा अलग होती है, राजभाषा अलग होती है। ये किसमें चर्चा है को? भाग 17 में। ये अच्छे 323-43 से लेकर के 351 तक जाएगा। तो दोस्त आज के इस वीडियो में इतने ही सेवा कर पाए हैं। ठीक है, अब जो कुछ भी बातें रहेंगी वो नेक्स्ट वाली वीडियो में बता देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे फ़ोन से अपलोड नहीं हो पाती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।